कुछ देर बाद मैंने गिलास फिर उठा लिया। गिलास खाली देखकर मेरे जहन में आया कि लगता है मैंने पानी पी लिया है। इस तरह के वाक़यात कई मरतबा मेरे सामने आए। इन दिनों मेरी फैमिली के तमाम मेंबरान सैर व तफरीह के घर से कश्मीर चले गए थे। मैं पूरे घर में इन दिनों अकेला हुआ करता था। अक्सर औक़ात एक कमरे के दरवाजे अंदर से बंद करके सारा दिन अकेला बंद होकर बैठा रहता। मुझे घर के कुछ काम काज भी करने होते थे। मैं ये काम सारा अंजाम ना दे सकता था। कभी कभार एक आध काम करके वापसी कमरे में अकेला बंद होकर बैठ जाता। मैं तन्हाई पसंद बन चुका था। मुझे अपने दोस्तों और हमजोलियों के साथ बैठना बिल्कुल अच्छा न लगता था। आधी आधी रात तक मैं आबादी से दूर अकेला वीरान जगह में बैठा रहता। मुझे पता ना होता कि इस जगह आए हुए मुझे कितनी देर हो गई है, यहाँ किस रास्ते से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कब आया हूँ, मुझे कुछ पता ना होता। बस अचानक मुझे ख्याल आता, मैं अपने आप को अकेला वीरान जंगल में आंसू बहाते हुए और अपने आप से बातें करते हुए पाता। जिवें सुके जंगल को लग भा वने, इवें एक सब्ज बाग सुआ थी गे। ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਨੇ ਨਾ ਥਕਦਾ ਹਮ, ਅੱਜ ਬਾਗ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ थी गे। बैठा मींह वसे ना मींह बरसात वांगू, आधा है वे फरहाना क्या थी गे। एक दफ़ा आधी रात को अकेला वीरानी जगह पर बैठा मैं अपने ख्यालों में गुम था कि मुझे ख्याल आया, फरहान अगर वो चले भी गए तो अब तूने क्या करना है? क्या तुमने नहीं मरना? क्या तुमने यहाँ हमेशा हमेशा रहना है? क्यों तू आधी आधी रात तक अकेला वीरानी जंगल में बैठा ख्यालों में गुम रहता है? तो अरशद को समझाया करता था ना, अरशद भाई हर वक्त आंसू न बहाया करो, तुम अंधे हो जाओगे, तुम तो औरतों से भी कम निकले हो, विक्की तुम्हारी वाइफ थी क्या? कैसी कैसी बातें करता था तो अरशद को। अब तुझे क्या हो गया है? जो बातें तो अरशद को समझाया करता था वही सारी बातें तेरे अंदर आ गई हैं। अब तुझे कौन समझाए? बस कर अब आधी आधी रात तक जंगलों में बसेरा करना, हर वक्त उनको याद करना, आंसू बहाना। लोग देखेंगे क्या सोचेंगे? इस्लाम भी इन बातों से मना करता है। शरीयत में 3 दिन से ज़्यादा दोस्तों के लिए शोक मनाने की इजाज़त नहीं है। बस आइंदा के लिए तूने इधर नहीं आना और ना कभी उनको याद करना। अगर कभी उनकी याद आ भी जाए तो मुख्तसरन वज़ाइफ पढ़कर उनकी अरवाह को बख्श कर फिर उनको भूल जाया कर। उठ जा और लोगों की तरह दुनिया में मशगूल हो जा। ये वो फ़िक्रे थे जो मैंने ज़बान से तो अदा कर दिए, लेकिन दिल से 5 मिनट के लिए भी अदा ना कर सका, यानी इन पर अमल ना कर सका। मैं बेबस था, इन पर अमल करना मेरे बस की बात ना थी। मैं सही तरीके से नमाज भी अदा ना कर सकता था। 4 रकातें नमाज में कभी 3 रकातें पढ़ लेता, कभी 5, कभी 6। नमाज तोड़कर दोबारा सही पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन बेसूद रहता। घंटा घंटा मैं नमाज पढ़ता रहता, लेकिन सही तरीके से नमाज फिर भी अदा ना कर सकता था। नमाज से फारिग होकर खुदा से यही एक ही बात करता, खुदाया जहाँ तक कि मेरे पास की बात है मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, सही नमाज़ पढ़ना मेरे पास में नहीं है। अगर तुम मेहरबानी करके मेरी ये नमाज़ें कबूल कर लेगा तो तेरे लाखों करोड़ों बल्कि बेशुमार एहसानात की तरह एक ये भी एहसान, वरना मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं बेबस हूँ। बहरहाल रात दिन एक करके मैंने ये 2 महीने गुजारे। 2 महीने बाद कॉलेज खुला, 3rd ईयर की क्लासें बाकायदगी से स्टार्ट होने लगी। लेकिन अबू बकर ना तो मुझे क्लासरूम में पीरियड पढ़ते हुए नज़र आ रहा था और ना ही आते जाते किसी जगह नज़र आ रहा था। 26 नवंबर 2007 को हमें गुज़श्ता 2 साल की सिक्योरिटी फ़ीस के फॉर्म मिलने थे। सोचा कि अगर 26 को अबू बकर से मुलाकात हो जाती है तो ठीक, वरना एक और तरकीब से डायरेक्ट अशर के घर का एड्रेस लेकर तमाम सूरत हाल की इन्फॉर्म लेनी है, लेकिन पहले 26 नवंबर का इंतज़ार कर लेना चाहिए। चुनांचे मैंने 26 नवंबर की इंतज़ार करना शुरू कर दी। 26 को तो अबू बकर मुझे किसी जगह नज़र ना आया, लेकिन 28 नवंबर को इससे मुलाकात हो गई। ये हाथ में सिक्योरिटी फ़ीस का फॉर्म लिए इधर उधर देख रहा था। अबू बकर आप हैं? हाँ जनाब, गले मिलते हुए। मैं आपको ही ढूंढ रहा था, आओ उधर प्लाट में चलें। प्लाट के एक कोने में जाकर बैठ गए। फरहान भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपके साथ एक वादा किया था, लेकिन दूसरे दिन मुझे वादा याद ही नहीं रहा। जब मैं घर पहुँचा तो फिर मुझे याद आया मैंने खाना भी नहीं खाया था। मोटरसाइकिल लेकर वापसी स्कूल आया, लेकिन स्कूल बिल्कुल खाली हो चुका था, स्कूल में कोई भी नहीं था। अच्छा छोड़ो सारी बात, ये बताओ कि वाकई अरशद भाई अल्लाह को प्यारा हो गया? फरहान भाई पता नहीं आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आया। जेब से मोबाइल निकालते हुए, ये देखो मैंने अरशद भाई की नमाज जनाजा की मूवी बनाई थी। ये देखो मैंने अरशद की नमाज जनाजा की मूवी बनाई थी। मैंने मोबाइल अपने हाथों में लिया, इसमें अरशद की नमाज जनाजा की मूवी और पिक्चर्स देखी। अरशद की सुन्नत के मुताबिक स्याह दाढ़ी, मुस्कुराता चेहरा, जिसके चारों तरफ गुलाब के फूल चढ़े हुए हैं। मूवी में अरशद के रिश्तेदारों के रोने चीखने की आवाज़ें भी आ रही